Good morning, students. We are studying our first chapter of grammar, sentence. In last video, I have told you about sentence. From the same chapter, we are doing today two more topics. That is phrase and clause. Okay, phrase and clause. So let's discuss. First one is phrase. Phrase क्या होता है? Phrase, here is written definition. Phrase is a group of words which has a sense but incomplete. Means phrase जो है एक words का ग्रुप होता है जिसका एक मीनिंग तो होता है बट उसकी कंप्लीट सेंस नहीं होती. ये ग्रुप ऑफ वर्ड से हमें उसके पूरे मतलब समझ में नहीं आता कि स्पीकर क्या कहना चाहता है. ठीक है, तो दैट ग्रुप ऑफ वर्ड इज नोन एज phrase. For example, of gold at sunset with sweet odor. These are example of phrase. Of gold at sunset. आपको अगर कोई ये वर्ड्स बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, तो आपको ये तो समझ में आएगा कि इसका मीनिंग है, बट ये इसका सेंस क्या है, इसका स्पीकर का थॉट क्या है, वो क्या कहना चाहता है, वो नहीं पता लगता हमें. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं. ठीक है, इसके एक फीचर क्या है, इट हैज़ नो सब्जेक्ट एंड नो प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यू ऑल नो, इन टेंस एंड चैप्टर वी हैव डन दैट कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट जो उसका करता होता है सेंटेंस का, और बाकी का जो पार्ट होता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं. तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है फ्रेज का, उसमें ना तो सब्जेक्ट होते हैं और ना ही वर्ब होते हैं. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है फ्रेज का और ये डेफिनेशन है फ्रेज की. हियर इज रिटन वन सेंटेंस, आई हैव अ रिंग ऑफ गोल्ड. ठीक है, आई हैव अ रिंग, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया. ये ऑफ गोल्ड क्या है, ये ऑफ गोल्ड क्या है, इट्स नोन एज अ फ्रेज. मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ये इसका मीनिंग हमें कब समझ में आएगा, जब हम इसको किसी सेंटेंस के अंदर लिखेंगे. ठीक है, तो फ्रेज क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक मीनिंग तो होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होती उन वर्ड्स की. उसकी कंप्लीट सेंस कब बनेगी, जब वो एक सेंटेंस के अंदर आएगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेज. फ्रेज के टाइप्स भी होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज. तो वो डिटेल में हम आगे बाद में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट सेशन. सेकेंड इज क्लोज. क्लोज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन. फ्रेज में जो है इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी. ठीक है, समटाइम्स इट गिव्स फुल, जो क्लोज होगा, क्लोज जो सेंटेंस होगा, कभी कभी सेंटेंस ऐसा होगा जो हमें फुल सेंस देगा. मतलब उस क्लोज से हमें कंप्लीट सेंस समझ में आएगी सेंटेंस की कि स्पीकर क्या कहना चाहता है. और समटाइम्स इट गिव्स इनकम्प्लीट सेंस, कभी कभी वो हमें इनकम्प्लीट सेंस भी देती है. तो इस बेस पर क्लोज को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ही वन द बाइसाइकिल रेस. ठीक है, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और हमारा क्या है, वर्ब है. तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्लोज भी बोल सकते हैं, इसको हम सेंटेंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, एक क्लोज एक सेंटेंस भी हो सकती है. ठीक है, कब होगी वो क्लोज सेंटेंस, जब उसका सेंस कंप्लीट होगी, हमें पूरा मीनिंग दे रहा होगा, तो उसको हम क्लोज भी बोल सकते हैं, उसको हम सेंटेंस भी. सेंटेंस एंड क्लोज दोनों की डेफिनेशन सेम होती है. कब, सिर्फ जब उसकी सेंस कंप्लीट होती है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा और अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा. ठीक है, ठीक है, इस बेस पर हम क्लोज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक तो होती है इंडिपेंडेंट क्लोज और एक होती है डिपेंडेंट क्लोज. ठीक है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है वो इंडिपेंडेंट क्या होता है. इंडिपेंडेंट मीन्स आजाद, जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है. ठीक है, उसको बात को सुनकर हमें ये नहीं लगेगा कि स्पीकर क्या कहना चाहता है, उसके आगे पीछे हमें कुछ पूछना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसी क्लोज को हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लोज को ही हम सेंटेंस भी कह सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही एट डिनर, ही सब्जेक्ट, एट वर्ब, ही एट डिनर, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, मतलब अपने आप में इसका मीनिंग कंप्लीट है.
इसको हमें आगे पीछे बताने की जरूरत नहीं है, कोई और बात कहनी या पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। जो क्लोज कंप्लीट सेंस देता है उसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसकी वो क्लोज कैसी होती है, इंडिपेंडेंट, मतलब उसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। डिपेंडेंट क्लोज, इसका भी वर्ड से ही मीनिंग समझ में आ रहा है। डिपेंडेंट मीन्स जो किसी दूसरे पर डिपेंड हो, अपने मीनिंग के लिए वो दूसरे सेंटेंस पे, दूसरी क्लोज पर डिपेंड होगा। उसका मीनिंग हमें कब समझ में आएगा, जब हमें उसके आगे कुछ बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जेम्स गॉट होम, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो है, बट इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद व्हेन, मतलब जब जेम्स घर आया, ठीक है। अब जब जेम्स घर आया तो क्या हुआ, आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, कुछ ना कुछ हमारे माइंड में क्वेश्चन पुट हो रहा है कि ये तो कंप्लीट बात नहीं हो रही। तो ऐसी क्लोज को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लोज। मतलब ये अपने मीनिंग के लिए किसी और क्लोज पर, दूसरी क्लोज पर डिपेंड है। इसका मीनिंग कब समझ में आएगा, जब हमें इसके आगे पीछे कुछ लिखा होगा, कोई दूसरी क्लोज होगी, ठीक है। एक सेंटेंस में दो क्लोज या दो से ज्यादा भी क्लोज हो सकती है। जैसे एक क्लोज तो ये होगी, इसके आगे हम दूसरा कोई सेंटेंस लिख देते हैं इससे जोड़कर, जब जेम्स घर आया तो उसने टीवी देखा, उसने खाना खाया, यही कह सकते हैं, ही एट डिनर व्हेन जेम्स गॉट होम। तब ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। अभी ये कैसी क्लोज है, ये डिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि इसका मीनिंग किसी दूसरी क्लोज पर डिपेंड है पूरा होने के लिए, ठीक है। तो क्लोजेस टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, राइट। अभी ये तो होगी क्लोज के टाइप। अब क्लोज जो हमने ये तो पढ़ा कि उसका कंस्ट्रक्शन जब होता है तो वो दो टाइप की होती है। वैसे टाइप्स ऑफ क्लोजेस क्या क्या होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज, ठीक है। क्लोज जो हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हम कह रहे हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब एक नाउन का काम कर दे। नाउन, यू और नो व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है। जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड एक नाउन का काम कर दे तो उनको, उसको हम नाउन क्लोज कहते हैं। जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव का काम कर दे, एडजेक्टिव यू ऑल नो विच डिस्क्राइब अ नाउन, जो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो जो जब ग्रुप ऑफ वर्ड उस काम को करे, एडजेक्टिव का काम करे, तो उसको एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब फर्स्ट यू नो व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब अ वर्ब या एडजेक्टिव या फिर अनदर एडवर्ब, तो उसको एडवर्ब कहते हैं। जब ग्रुप ऑफ वर्ड ये काम करेगा तो उसको एडवर्ब क्लोज कहेंगे, ठीक है। तो ये तो इतना डिटेल में हमको बाद में पढ़ना है। फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड very clearly dependent and independent clause, because on this base we will do our next topic, ठीक है, type of sentence, ठीक है। I hope you understood about clause and phrase। दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका सेंस कंप्लीट नहीं होती है। और क्लोज इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब फुल आपको सेंस देता है, पूरी आपको बात समझ में आती है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लोज। और जिसमें आपको फुल सेंस समझ में नहीं आती है, दैट इज नोन एज डिपेंडेंट क्लोज। वो अपने मीनिंग के लिए डिपेंड है दूसरी क्लोज के ऊपर, ठीक है। तो दो टाइप की क्लोजेस हमें समझ में आ गई, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इसी बेस पर हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो आई विल प्रोवाइड यू नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। Till then, goodbye and have a nice day.